नमस्कार। इस दौरान मैं नर्मदापुरम के सेठानी घाट में खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे आप किसानों की एक बड़ी भीड़ देख सकते हैं। ये किसान अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मुख्य मांग है कि सरकार इनकी मूंग की पूरी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे। शुरू में इन्होंने एमएसपी का हमसे वादा किया, बोले एमएसपी पे हम आपकी मूंग खरीदेंगे। इसके बाद इन्होंने हमारे मूंग के रजिस्ट्रेशन इन्होंने कराए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के कुछ महीने बाद जब उपार्जन की बारी आई तो सरकार ऐसा खेल खेलती है, बोले 1 कुंटल मूंग हम आपकी उत्पादन 1 कुंटल उपार्जन करेंगे, जबकि एक औसत उत्पादन 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ होता है। बाकी जो अपनी मूंग है किसान कहाँ बेचे? सरकार ये रेट में खरीदती है 8780 तो बचत हो जाती है। और अगर प्राइवेट में बेचते तो प्राइवेट में 6500 चल रहा रेट, कम बचत होगी। पहले किसानों को भ्रमित करके रखा सरकार ने, कुछ महीने बोला हम खरीदेंगे। उसके बाद जब सरकार की मूंग की खरीदने की बारी आई तो सरकार अपने वादे से मुकर गई। हर साल की तरह 4 कुंटल 80 किलो जो बिकती थी उस हिसाब से बिकना चाहिए। शासन जो है 1 कुंटल 20 किलो खरीद रहा है, उसमें भी 20 किलो नहीं खरीद रहा है, वो चढ़ नहीं रही है पोर्टल पे। अब इन्होंने एक नया सिस्टम लेके आए, ई टोकन खाद। अब मान लीजिए जिसको 5 बोरी ई टोकन खाद चाहिए, खाद उसको बुक करना है। अब मान लो आज वो नर्मदापुरम का रहने वाला है, जब वो ई टोकन पे अपनी खाद या जो बुक करता है तो सर वो उसको जिला ही चेंज हो जा रहा है। 10 बोरी खाद सिवनी मालवा से दिया जा रहा है तो 10 बोरी खाद होशंगाबाद से मिलेगा आपको। 10 बोरी का आपको दे दिया सीहोर से, तो किसान क्या ऐसे भटकता रहेगा? कहाँ तक भटकेगा? सरकार फ्री की योजनाओं के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसा आ रहा है, लेकिन मूंग खरीदी को लेकर सरकार हामी क्यों नहीं भर रही हमें अभी तक? क्योंकि किसान जो है कोई फ्री में तो सरकार से पैसा नहीं मांग रहा है। अपनी फसल के बदले एक FAQ जो माल है, FAQ माल के बदले किसान उस रेट का पैसा मांग रहा है। शासन ने हमारे मुख्य पदाधिकारियों को अलग अलग जिलों में रोक लिया है, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि पेशेंट है, उनको 6 बार अटैक आ चुके हैं, पैरालिसिस अटैक आ चुके हैं, उनको गोलियों की जरूरत पड़ती है हर घंटे पर, उन्हें भी ना जाने इन्होंने कहाँ रखा है। यदि इसी प्रकार का इनका रवैया हुआ तो आप देख रहे हैं अब तक तो हम यहाँ से मार्च कर गए होते, लेकिन इस पुलिस प्रशासन की सख्ती के कारण, इनकी बर्बरता के कारण किसान यहाँ बैठने को आज मजबूर है। और यदि इसी प्रकार से इन्होंने हमें रोका तो हो सकता है कि आंदोलन उग्रता की ओर बढ़ जाए, जिसका कि संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जो भी समस्या आएगी हम सबसे निपटने को तैयार है। जहाँ रोकेंगे वहाँ बैठ जाएंगे, भूख खाने को देंगे खा लेंगे, नहीं तो जेल भरो आंदोलन भी हम कर देंगे, जेल में भी बैठने को तैयार है। पर हमारी लड़ाई को हम खत्म नहीं करेंगे, हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। हम लड़ते रहेंगे प्रशासन से, मोहन यादव जी से भी लड़ते रहेंगे, नहीं तो आगे वोट तो है ही, उसमें खत्म कर देंगे। ये बीजेपी के शासन में आज तक कोई सुविधा नहीं मिली दुविधा के अलावा। आज ये किसान खुश नहीं है, यहाँ बैठे हैं 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसान को तो ऐसा बना दिया, आंदोलनकारी बना दिया, उसको लड़ना ही पड़ेगा। गेहूं का सीजन आता है, गेहूं नहीं तुलता है तब आंदोलन करो, मूंग कटाई आई, मूंग तुलाई आई जब आंदोलन करो। उधर सोयाबीन धान में भी आंदोलन करना पड़ता। हम तो जो फसल काट के लाते हैं उसमें बिना आंदोलन हमारी फसल ही नहीं बिक पाती है। मूंग बोएंगे और आगे भी बोते रहेंगे, क्योंकि मूंग के अलावा दो महीने की फसल है तो जल्द से आ जाती है। अन्यथा दूसरी फसल क्या है, लगभग 3 महीने 120 दिन 100 दिन की रहती है। ये 60 से 65 दिन की कम दिन की फसल है और समय भी कम ही मिलता है। अपनी मांगों को लेकर के किसान अड़े हुए हैं और इनका कहना है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो ये होशंगाबाद से पदयात्रा करते हुए भोपाल पहुंचेंगे। ये बुधनी, बरखेड़ा और बेदुल्लागंज और मंडीदीप होते हुए 29 जुलाई को भोपाल पहुंचेंगे और 30 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास पर जाकर के प्रदर्शन करेंगे।